अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल ये हुआ है कि जुम्मा की नमाज की कुल कितनी रकात होती हैं, तरतीब से सब नमाज़ों की बता दें। देखिए जुम्मा के अंदर अगर तो इमाम के मिंबर पर चढ़ने से पहले आएँ तो फिर आपकी मर्ज़ी आप जितना पढ़ें। लेकिन अगर आप आते हैं उस वक़्त कि जब इमाम खुतबा दे रहा है तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख़्स को देखा, आकर बैठ के तो आपने फरमाया कुम फसल्लि रकातैन, उठो और 2 रकतें अदा करो। तो दौरान खुतबा अगर आएँगे तो 2 रकतें पढ़ेंगे, फिर इमाम का खुतबा सुनेंगे। फिर उसके बाद 2 रकतें इमाम के साथ फ़र्ज़ पढ़नी है। और अबू दाऊद तिरमिज़ी की रिवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बअदहु अरबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे के बाद 4 रकात पढ़ते थे। बाज़ में 2 का भी ज़िक्र है तो उसमें ये है कि लोग ये तवजीह बयान करते हैं, घर पढ़ेंगे 2, मस्जिद पढ़ेंगे तो 4 नहीं, आपने 4 ही पढ़नी है। अलबत्ता ये है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर घर में आकर 2 रकतें पढ़ी थी, तो सहाबी समझे कि घर में आप 2 पढ़ते थे, हालाँकि उससे मुराद 2 ली गई हैं। एक तो उससे ये है कि आपने 2 मस्जिद में पढ़ी थी, 2 घर आकर पढ़ी थी। और दूसरा ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ औक़ात कोई भी अमल अगर करते थे, उसको मुस्तकिल मिज़ाजी से करते थे। यानी कि ज़ोहर के बाद आप 2 रकतें पढ़ते थे, तो जुमे के बाद भी आपने घर में जो नमाज़ का हिस्सा था वो बाकी रखा। तो बहरकैफ़ वो 4 पढ़नी चाहिए जुमे के बाद, 2 हो गई जुमे के फ़र्ज़ और 2 हो गई जुमे जुमे की सुन्नतें। बाकी आपने बाकी नमाज़ों की तरतीब का पूछा तो फ़जर की 4 हैं, 2 सुन्नत हैं और 2 फ़र्ज़ हैं। सुन्नत जमात से पहले हैं। अलबत्ता कोई आता है और जमात खड़ी है, तो फिर उसके लिए ये इख्तियार है, वो बाद में पढ़ेगा, वो जमात के दौरान नहीं पढ़ेगा। तिरमिज़ी के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख़्स को देखा कि वो फ़जर के फ़र्ज़ों के बाद पढ़ रहा था। आपने साहब फरमाया कि क्या फ़जर की नमाज़ 4 रकतें हो गई हैं? उसने फरमाया नहीं मेरी 2 रकतें रह गई थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। ज़ोहर के हवाले से ये है कि 10-20 की रकात हैं और 12 भी हैं। 10 इस लिहाज़ से है कि आपने फरमाया जो दिन और रात में 12 नफ़ल पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाते हैं। उससे मुराद 2 फ़जर से पहले की सुनते हैं, 4 ज़ोहर से पहले की, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद और 2 इशा के बाद। लेकिन इसी तरह ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू दाऊद के अंदर है, मन सल्ला बाद ज़ोहर अरबान हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार, कि जो शख़्स ज़ोहर के बाद 4 रकतें पढ़ता है, अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम करार दे देते हैं। गोया ज़ोहर की 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हैं। अगर आप बाद में 4 पढ़ें 2-2 करके तो वो 12 बन जाएँगी। अगर आप 12 रखते हैं जिनकी वज़ह से महल बनता है उसको ज़हन में रखें, तो फिर 2 ही हैं। और इसमें तरीका ये होना चाहिए कि सलातुल लैल वन नहार मसना मसना, दिन और रात की जो नमाज़ है वो 2-2 रखते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप ज़हन में रखेंगे क्योंकि नफ़ल 2-2 करके पढ़ने चाहिए। असर के 4 फ़र्ज़ ही हैं। असर से पहले अगर कोई 4 रकतें पढ़ता है तो फरमाया रहिमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल अल-असर अरबा, जो असर से पहले 4 रकतें पढ़ता है उस पर अल्लाह का रहम हो। अगर तो मौका है तो पढ़नी चाहिए वरना असर के 4 फ़र्ज़ हैं। मगरिब का 3 फ़र्ज़ हैं और बाद में 2 सुन्नत हैं। अलबत्ता नबी अलैहिस्सलाम हर अज़ान और इकामत के दरमियान 2 रकतें पढ़ते थे और मगरिब के बारे में स्पेशल फरमाया सल्लु क़ब्ल अल मगरिब, कि मगरिब के फ़र्ज़ों से पहले 2 रकतें पढ़ो, मगरिब के फ़र्ज़ों से पहले 2 रकतें पढ़ो। तो ये अब आपका इख्तियार है कि अगर आप 7 पढ़ें मगरिब की फ़बिहा वरना 5 हैं। और इशा के 9 रकतें हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नत हैं और 3 वितर हैं। वितर 1 भी पढ़ा जा सकता है, अलबत्ता 3 वितर का सही तरीका ये है कि 2 रकत पढ़कर सलाम फेरी जाए और 1 रकत के लिए अलग से खड़े हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।